मेन मुद्दा देश में आज रोजगार का है और किसानों की समस्या का है। ये आप सबकी सब सर्वे, सबकी सब पोलिंग यही दिखा रही है। तीसरी बात, जो इकोनॉमी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, जैम्ड है, और इस बात को सब लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल अटकी हुई है, फंसी हुई है, तो उसको एक बार फिर चालू करना, उसमें जीएसटी का भी मामला है, उसमें न्याय योजना का मामला है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं। और आखिरी, भ्रष्टाचार, राफेल और नरेंद्र मोदी जी के जो कंटिन्यूअस नॉनस्टॉप झूठे वायदे। आपसे सवाल यह है कि क्या हम लोग कांग्रेस पार्टी के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से बात कर रहे हैं, और सवाल यह है कि क्या मनरेगा 15 साल हो गए उस योजना को, वो कहां तक पहुंची है आपके हिसाब से, और नई न्याय योजना और मनरेगा दोनों कितने बड़े गेम चेंजर साबित होंगे? क्या हम नए प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर? ये देश के ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी है। मैं तो अपना काम करता हूं। ये सवाल तो आपको देश की जनता से पूछना पड़ेगा। जहां तक मनरेगा की बात है, मनरेगा ने 2009 में हिंदुस्तान की जो ड्रामेटिक ग्रोथ थी उसमें मदद की थी। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछें तो आपको बताएंगे कि जो पैसा डायरेक्टली रूरल एरियाज में गया था उससे इकोनॉमी फायर हुई थी, स्टार्ट हुई थी। वही लॉजिक न्याय योजना का है। देखिए, हिंदुस्तान में अभी इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स किया, छोटे दुकानदारों पे, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पे वार किया, तो इकोनॉमी बिल्कुल फंसी है और उसको जंप स्टार्ट करने की जरूरत है, शॉक थेरेपी की जरूरत है। और इसीलिए हम शॉक थेरेपी और डायरेक्ट पैसा हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के जेब में डाल रहे हैं। वो पैसा, जैसे ही वो पैसा उनके जेब में जाएगा, वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे, इकोनॉमी फायर होगी, स्टार्ट होगी, और जो हमारे यूपीए के समय ग्रोथ के लेवल्स थे वो ही फिर से हो जाएंगे। 2019 के चुनाव के लिए नैरेटिव जो सेट होना है, क्या वो आप जो ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं किसान, नौजवान, गरीब गुरबों की बात है, या फिर वो नैरेटिव जिसकी संभावना दिखती है? मैं आपको एक बयान बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अभी रैली में कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी का नाम लिया उन्होंने, हिंदुओं को आतंक से जोड़ दिया, अपमानित किया, और इसलिए वो एक मेजॉरिटी सीट छोड़ के माइनॉरिटी सीट से लड़ने जा रहे हैं वायनाड। देखिए, नैरेटिव सेट हो गया है। नैरेटिव न्याय है। नैरेटिव है कि अगर नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकता है जेब में, पॉकेट में डायरेक्ट, तो कांग्रेस पार्टी 20% गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। नैरेटिव सेट है। 72,000 गरीबों पर वार, 72,000, ये नैरेटिव है। अब इसका शॉक इफेक्ट लगा, जैसे धमाका बोलता है ना, फटता है, तो नरेंद्र मोदी जी को शॉक इफेक्ट लगा, और नरेंद्र मोदी एक के बाद एक किसी ना किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं। मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है और यह नैरेटिव है देश में। Let's go on the right side. Adish Rawal from ABP. और भैया देखिए, एक बात है, चौकीदार छुप सकता है मगर भाग नहीं सकता है। भाग नहीं सकता है क्योंकि हिंदुस्तान की सच्चाई सामने है, देश के सामने है। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स दिया, किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, आपको बताएगा हमसे पैसा छीना, अनिल अंबानी को दिया। सिंपल सी बात। तो ये नैरेटिव है।
राहुल जी, जीएसटी को लेकर काफी नुकसान छोटे बिजनेसमैन को हुआ है, उसके लिए आपके पिटारे में क्या है? आप कैसे जीएसटी को में रिफॉर्म लाएंगे? हमने कहा है कि गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदलेंगे। 5 अलग अलग टैक्स हैं, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। हम एक सिंपल टैक्स देंगे, कम से कम टैक्स होगा, सरल सिंपल टैक्स होगा। यह काम कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा है, यह भी हम डिलीवर करके दे देंगे। न्याय योजना आप लेके आए हैं, बहुत गेम चेंजर है, लेकिन बीजेपी जो है और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये डुएबल नहीं है, कैसे करके दिखाएंगे? थोड़ा क्लैरिटी अगर इस पे आप देते हैं। बीजेपी ने कहा था कि किसान का कर्जा माफ करना डुएबल नहीं है। बीजेपी ने कहा था मनरेगा डुएबल नहीं है। मैं मानता हूं कि यह बीजेपी से डुएबल नहीं है, मगर कांग्रेस से यह डुएबल है। कांग्रेस करेगी। और देखिए हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा झूठ है, 2 दिन में हमने कर दिया। आप हम पर भरोसा कीजिए, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। मैं 15 लाख नहीं बोलूंगा, मगर 72,000 साल के मैं बोलूंगा, 3,60,000 5 साल के मैं बोलूंगा। यह सच्चाई है, हम करके दे देंगे। Our flagship idea, Nyay, reaches out to every single poor person in this country. 25 crore people are going to be directly impacted by our flagship idea. The ideas that I have mentioned, education, healthcare, and our job strategy, is going to reach out to millions and millions of people in this country. So it is a very inclusive manifesto, and frankly, it is a manifesto that has come to us from the people. We have asked the people, they have told us what they want, we've put it. मैनिफेस्टो में आपकी मन की बात है, हमारी मन की बात नहीं है, आपकी मन की बात है।